Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 11, class 8 General Science, chapter number 2, Cell Division. लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था उसकी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मजीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। इसके ये फ़ायदा होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और आप सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की मुफ्त तालीम मुफ्त वीडियोस प्रोवाइड की जाती है और आप यूट्यूब चैनल पर फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से तमाम वीडियोस देख सकते हैं। आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, आज हम एक्सरसाइज की बात करेंगे और एक्सरसाइज आज इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 27 पे उससे पहले एक्सरसाइज से पहले पेज नंबर 27 पर कुछ दो एक्टिविटीज हैं जो आपके लिए है। एक्टिविटी 2.2 कहती है कंपेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू आई कलर। आपने आई कलर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करना है। ऑब्जर्व द आई कलर ऑफ योर क्लासमेट्स, जो आपके साथ जो क्लासमेट्स हैं उनकी आई कलर आपने ऑब्जर्व करनी है। एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों की। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, और टेबल पर आपने क्या करना है, नेम ऑफ योर फ्रेंड, उसका आई कलर क्या है, विच ऑफ द पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ही शी रिसीव्ड हिज ग्रेड। यानी उससे पूछना है कि आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स का कलर ऐसा है या उनके ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, इस तरह आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लेना। एक्टिविटी 2.3 है कंपेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू एयर लॉग। अब इसी तरह जिस तरह आई कलर था, एयर लॉग के बारे में भी अपने दोस्तों वगैरह से पूछ लेना कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज जिसे हम कहते हैं। पहला सवाल है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन को आपने एनसर्कल करना है, ठीक है। तो मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है। पहला सवाल है सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, कि जो सेल जो कॉपीज बनाता है क्रोमोसोम्स की ड्यूरिंग किसके दौरान। नंबर ए इंटरफेस के दौरान, नंबर बी न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस, नंबर 3 न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मियोसिस एंड नंबर डी है साइटोकाइनेसिस। तो हमें पता है कि सेल जब कॉपी करता है तो इंटरफेस की जो एक वाई फेस होती है जिसके अंदर सेल क्या करता है, क्रोमोसोम्स की कॉपी करता है, डुप्लीकेट करता है सेल डिवाइड होने से पहले। ये हमने माइटोसिस में भी ये इससे पहले जो इंटरफेस था ये पढ़ा था हमने। The second question है the section of DNA which has information for making a specific protein is called, कि कौन सा डीएनए का सेक्शन इंफॉर्मेशन रखता है किसके लिए, फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो हमने ये देखा था और हमें ये मालूम भी है कि जीन, ये जो डीएनए का सेक्शन जो होता है उसे हम जीन कहते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। थर्ड क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम किस चीज से मिलके बने, मैंने आपको बताया था दो चीजों से ही मिलके बने, डीएनए एंड प्रोटीन्स। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, उसमें डीएनए ओनली लिखा हुआ है, सेकंड में प्रोटीन्स लिखा हुआ है जस्ट, और सी में डीएनए प्रोटीन्स एंड फैट्स, जबकि फैट्स का कोई जिक्र हमने नहीं पढ़ा। फोर्थ क्वेश्चन है कि द कैरेक्टर्स which are passed from parents to offspring, कौन से कैरेक्टर जो के पास हो जाते हैं पेरेंट्स से उनको क्या कहते हैं। तो हमें पता है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी कि ये ऐसे खसूसियात, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से किसमें मुंतकिल हो जाते हैं, बच्चों के अंदर। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन इनहेरिटेबल लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में इन्वायरमेंटल कैरेक्टर्स, जिसका हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है ये कि इसके बारे में रिलेटेड भी नहीं है, और नेचुरल कैरेक्टर्स ये भी कोई हमने इसका जिक्र नहीं किया। फिफ्थ है एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस, तो इंटरफेस के दौरान कौन सा इवेंट होता है, कौन सा इवेंट टेक्स प्लेस होता है। नंबर ए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने। बी है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो साइटोकाइनेसिस में होता है।
सी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, हाँ ये अलबत्ता हमने जरूर पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स की क्या होती है, इंटरफेस में डुप्लीकेशन होती है। जैसे पहला हमारा एमसीक्यू का ये भी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की फॉर्मेशन का भी हमने इसमें कुछ नहीं पढ़ा। रिडक्शन ऑफ 6 क्वेश्चन है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, कि जो क्रोमोसोम्स की रिडक्शन है वो कब होती है। मैंने बताया था मियोसिस का मतलब यही है कि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स की में जो मियोसिस है उसकी मजीद दो टाइप्स है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मियोटिक 1 के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद हो जाती है वो हाफ हो जाती है। तो रिडक्शन का मतलब है कमी, हाफ हो जाना, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस a sperm has 23 chromosomes, egg cell has, हमने ये पढ़ा था मियोसिस होती भी गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स बनते हैं उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक स्पर्म सेल पढ़ा था और एक एग सेल पढ़ा था। तो जब स्पर्म सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे तो जाहिर सी बात है एग सेल के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड सेल बना देते हैं, और जो हमारा जो इंडिविजुअल है या जो भी जानदार जो डेवलप होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाएगी 46। नंबर 8 है जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, जाइगोट कैसे बनता है। हमने कहा था स्पर्म सेल किससे, मेल से, और एग सेल फ्रॉम फीमेल से। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। 2n वाला जो हमने 2n डिप्लॉइड सेल पढ़ा था वही जाइगोट कहलाता है। 9 क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस आई कलर इज डेवलप्ड, कि जो आई कलर है वो डेवलप होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, किस इफेक्ट की वजह से, डाइट की वजह से नहीं, इन्वायरमेंट की वजह से, जीन्स की वजह से, बोथ ए एंड बी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि ए में डाइट है और बी में इन्वायरमेंट। ये हमने चीजें नहीं पढ़ी, हमने पढ़ा था कि जो भी आई कलर हो गई, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी इनकी है वो जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो आई कलर भी कैरेक्टरिस्टिक है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, तो इसको क्या चीज कंट्रोल करेगी, जीन्स ही कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 10 जो इसका, कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है डीएनए हैज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, कि डीएनए के पास इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन्स की मेकिंग के लिए, ठीक है। प्रोटीन हैज इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग डीएनए, प्रोटीन्स के पास इंस्ट्रक्शन होती है डीएनए की बनाने के लिए। बोथ ऑफ दिस, बोथ ऑफ नन ऑफ दिस, तो हमारा पहला इसका जवाब सही होगा कि डीएनए के पास वाकई इंस्ट्रक्शन होती है जिस जो प्रोटीन्स बनाने में हेल्प आउट करता है। जैसे हमने जीन्स की बात की थी कि वो डीएनए का पार्ट ही है जीन्स जो कि प्रोटीन्स को बनाता है। ये हमारे एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि मैच कॉलम हमने मैच करना है, मैच द वर्ड्स, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, कि जो जो सुटेबल वर्ड्स है हमने उसको मैच करना है। डीएनए क्या है, हमने पढ़ा था डीएनए इज द हेरिडिटरी कैरेक्टर, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, क्योंकि डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पास होगी बच्चों के अंदर, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, की जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो क्या होती है, साइटोकाइनेसिस कहलाती है। फ्री एयर लॉक का क्या मतलब होगा कि ये चीज को कौन सी चीज इसे कंट्रोल करेगी, इसको कंट्रोल करेगी जीन। एयर लॉक हो गई और आई कलर हो गई, हमने पता है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को जीन कंट्रोल करती है। जाइगोट क्या है, जाइगोट हमने बताया था डिप्लॉइड सेल है, जो डिप्लॉइड सेल है जो हमने कहा था 2n की फॉर्मेशन में बनता है। हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल कौन कौन से थे, जैसे स्पर्म सेल हो गया और ये एग सेल हो गया। इसी तरह एग क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है। क्यों हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि इसके अंदर n1, ठीक है, n हो गया। ये हमारे कॉलम मैचिंग थे। अब हम देखते हैं कि कॉलम मैचिंग के बाद अगर हम देखें, कहते हैं गिव शॉर्ट आंसर्स, हमने इनके शॉर्ट आंसर्स देने। पहला वो कहता है नेम टू इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, सिर्फ 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स जो हैं उनके नाम लिखना है। काफी हैं, हाइट है
और कलर है, एयर लोब है, इंटेलिजेंस है, तो ये सारी चीजें, स्किन कलर है, ये सारी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। ऐसी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल हो जाए उसे इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। सिर्फ नाम लिखना है आपने, ठीक है। सेकंड है नेम टू नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, कि जो टू नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं उनके आपने नाम लिख लेना है। ये अभी हमने पूरा जो पढ़ा था इन नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का, कि कोई भी अगर ऑर्गन खराब हो जाए या कोई डिजीज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहलाता है। वो कभी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल नहीं होता। तो आपने कोई भी दो नाम लिख देने, किसी भी ऑर्गन का लॉस हो जाना, किसी भी ऑर्गन का लॉस का नाम लिख देना, तो वो नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होता है। व्हाट इज जीन? तो हमने ये जीन के बारे में अभी भी जो ये चीज जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, जो 3 का थर्ड पार्ट, व्हाट इज अ जीन, ये हमने जीन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो हमारा टॉपिक था, पेज नंबर 23 पर। पेज नंबर 23 पर हमने जैसे ये पढ़ा था कि बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। फिर हमने पढ़ा था जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। तो आपने ये लिख लेना है, जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। ये पेज नंबर 23 पे बेसिस ऑफ हेरिडिटी में आपको स्टार्ट में ये मिल जाए। डिफाइन हेरिडिटी। अब हेरिडिटी को हमने कंप्लीट जो डिफाइन भी किया था, पेज नंबर अगर हम 22 पे हमने इसकी डेफिनेशन भी की थी कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये पेज नंबर 22 पर हेरिडिटी का जो टॉपिक है इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स? अब हैप्लॉइड सेल्स आर दोस सेल्स व्हिच कंटेन half number of chromosome than parent cell। यानी हैप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो हाफ होती है। तो आप कह सकते हैं हैप्लॉइड सेल्स आर दोस सेल्स which contain half number of chromosome than parent cell। ये पेरेंट सेल की निस्बत हाफ नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं हैप्लॉइड सेल्स में। ठीक हो गया। इसको अब डिस्क्राइब माइटोसिस, इसमें आपने पूरा माइटोसिस का टॉपिक लिख लेना है। उसके बाद आपने टॉपिक है, फिर आपने डायग्राम भी बनानी है लाजमी। डिस्क्राइब मियोसिस, मियोसिस भी आपने डायग्राम बनानी है और उसके बारे में पूरा लिखना है। मियोटिक 1 भी आएगा इसमें, मियोटिक 2 भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। सबसे पहले हेरिडिटी को आपने डिफाइन कर देना है कि ट्रांसमिशन है। फिर उसके बाद है एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर आपने बताना है इसकी इंपॉर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे इसके अंदर क्या करती हैं। तो ये आपको ये टॉपिक इसमें मिल जाएगा पेज नंबर 25 पर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में। जो हमने ये स्टडी किया था हैप्लॉइड सेल क्या होता है, और याद आ रहा है ना डिप्लॉइड सेल क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट पे डेवलप हो जाता है। ये वाला आपका पेज नंबर 25 पर ये टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, कि कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करें दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैसी कैरेक्टरिस्टिक बताएं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यानी बच्चों के अंदर मुंतकिल हो सके। तो ये आपको याद ये आपको याद होगा कि इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी पेज नंबर 25 पर एंड में, कि व्हाट आर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो ये पहले आपने इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स लिखना है। उसके बाद वो जो दो एग्जांपल्स हमने की थी पेज नंबर 26 पर, एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जिसमें आई कलर आ जाएगा और अटैच एंड डिटैच एयर लॉब्स। तो ये टॉपिक इस सवाल के अंदर आएगा। उसने पूछा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो आप ये दो के एग्जांपल दे देंगे, ये काफी है। उसके बाद है राइट नोट ऑन डीएनए, डीएनए पे नोट लिखना है, क्रोमोसोम्स पे नोट लिखना है और जीन्स पर नोट लिखना है। इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर, ये जो पेज नंबर हमने जो पढ़ा था कि पेज नंबर है 24,
बेसिस ऑफ हेरिडिटी वाला टॉपिक पढ़ा है बच्चों ने। बेसिस ऑफ हेरिडिटी पे जीन था पहले पैराग्राफ में, उसके बाद जो क्रोमोसोम डीएनए के बारे में बात की गई थी, उसके बाद फॉरेन क्रोमोसोम्स का जिक्र किया गया। तो वो पूरा आपने इन तीनों के लिए लिख लेना है। ये जब मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 23 पे जो पहला पैराग्राफ है वो है जीन्स के लिए, ठीक हो गया, उसमें जीन्स लिख देना। दूसरा जो पैराग्राफ है वो है हमारे पास डीएनए के लिए, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो है हमारा क्रोमोसोम्स के लिए। तो अगर इसमें से आपको क्रोमोसोम्स के बारे में नोट का पूछता है तो आपने क्रोमोसोम वाला पोर्शन लिखना है, अगर वो जीन्स का पूछना है तो आपने पहला पैराग्राफ लिखना है, जीन्स वाला पोर्शन। अगर वो डीएनए की बात करता है तो आपने सेकंड टाइप का सेकंड पैराग्राफ लिखना है। अब वो कहता है लेबल करो, आइडेंटिफाई लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये क्या है, ये क्रोमेटिड है, हमने कहा था आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्रोमेटिड है, इसको मैं क्रोमेटिड, ठीक हो गया। ये हमने ये इसकी डायग्राम भी तफसील से पढ़ी हुई है, तो ये आ जाएगा क्रोमेटिड। अब ये जो दो क्रोमेटिड से किसके साथ ज्वाइन है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये सेंट्रोमेयर के साथ ये क्या है, लिंक है, कनेक्टेड है दोनों। तो यहाँ पर सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये बुक में भी आपकी लेबल की गई है। ये जब हम क्रोमोसोम्स और जीन्स की बात कर रहे थे तो ये सेंट्रोमेयर है, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने ये लिखनी है। ये हमारा आज का टॉपिक था और इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। ये एक्टिविटीज भी आपने लाजमी करनी है, पेज नंबर 30। और एक इसका आगे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है वो आप ना करें। वो कहता है gametes are haploid cell, what do you think would happen if gametes forming a zygote are diploid। ये आप ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लेना। और ये दो एक्टिविटीज आपने लाजमी देख लेनी है कि फारिग टाइम में, अगर फ्री टाइम अगर। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपने अच्छी तरह स्टडी करें। नेक्स्ट में जो रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।